हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, अगर आप 10th और 12th पास आउट होते हैं, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वैकेंसी आई है, लगभग 89 पोस्ट है। हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे कौन कौन सा पोस्ट है, कैसे अप्लाई करना है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, डेट्स क्या है और फीस स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। इवन इफ सिलेबस पे डिटेल्स में बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं पोस्ट क्या है। दोस्तों, अगर पोस्ट के बारे में बात करूं, पोस्ट का जो नेम आया है वो आया है जूनियर असिस्टेंट, और किसमें, फायर सर्विस में। ये कहीं और नहीं है, आपको पता है एयरपोर्ट अथॉरिटी है, यानी आप गए होंगे आईजीआई एयरपोर्ट, बहुत सारे एयरपोर्ट गए होंगे, उसमें अगर फायर सर्विस एक डिपार्टमेंट होता है, अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो वो उसको हैंडल करते हैं। तो उनमें ये सर्विस के लिए वैकेंसी आई है, तो इसमें आप अप्लाई जरूर करना। दोस्तों, अगर नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करूं, टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है 89 है। अगर उसमें थोड़ा सा कैटेगराइज करूं तो पता चलेगा आपको। जो अनरिजर्व्ड है 45 है, एससी है 10, एसटी है 12, ओबीसी है 14 एंड ईडब्ल्यूएस है 8 पोस्ट। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कुछ और भी डिटेल्स बताइए इसके बारे में। जो 13 पोस्ट है इसमें रिजर्व रखा गया है ईएसएम, यानी जो पहले से सर्विस कर रहे हैं, एंड एक पोस्ट रखा गया है ईएसएम जो किल्ड हुए हैं सर्विस के टाइम में ही। एंड दोस्तों, और एक बताता हूं, 10% एक्स्ट्रा रखा गया है अग्निवीर के लिए। एक्स अग्निवीर, लोग कहते थे ना अग्निवीर में कोई फायदा नहीं है, देखिए कितना फायदा हो रहा है। अगर आप एक्स अग्निवीर हो तो आपके लिए 10% रिजर्वेशन रखा गया है इसके अंदर। थोड़ी सी आगे चलते हैं दोस्तों। अगर मैं पे स्केल के बारे में बात करूं, सैलरी भी बहुत अच्छा है इसमें, 31,000 से लेके 92,000 तक है। सैलरी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वालिफिकेशन, पहले ही बता रखा था 10th और 12th पास आउट होना जरूरी है। दोस्तों, कैटेगराइज कर रखा है इसमें, जो बच्चे 10th पास आउट हुए हैं उनके लिए 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स जरूरत है, यानी 10th प्लस 3 ईयर डिप्लोमा किसमें, ना मैकेनिकल में और किसमें, ना ऑटोमोबाइल में होना चाहिए। अलॉन्ग विथ अगर आपके पास फायर है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। दोस्तों, अगर 12th हो आप, यानी 10th प्लस 2 अगर हो, देन आपके लिए कोई भी चलेगा, कोई भी स्ट्रीम चलेगा, इसमें कोई साइंस वाइंस कुछ भी नहीं मांगा। 10th प्लस 12 हो तो आपके लिए कोई भी स्ट्रीम चल जाएगा। बट इसमें एक चीज मांगा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस की। ड्राइविंग लाइसेंस में कैटेगराइज कर रखा है, देखते हैं क्या क्या बोला है। अगर आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो रेगुलर चलेगा, उसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। अगर आप मीडियम व्हीकल लाइसेंस पूछा है तो उसमें पूछा है आपका 1 साल पहले इश्यू होना चाहिए, आज नहीं कि आज डेट है तो आज से चल जाएगा, नहीं चलेगा। बट अगर आप लाइट मोटर व्हीकल यानी स्कूटी वगैरह बाइक वगैरह के लिए हैं, देन आपके पास 2 साल से पहले रजिस्ट्रेशन यानी कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको पूछ सकते हैं कुछ और मांग रहा है क्या, इसमें बहुत सारी चीजें और भी मांगा है, उसको बता देता हूँ क्या क्या और मांगा है। कैंडिडेट डोमिसाइल, यानी कौन कौन सी स्टेट के डोमिसाइल होगा तो आप यहाँ पे अप्लाई इजीली कर सकते हैं। कौन कौन है वो, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड सिक्किम, इन सब की डोमिसाइल मांगा है। यानी यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदे रहने वाला है ये पोस्ट। दोस्तों, थोड़े से आगे चलते हैं। इसमें एज कैटेगरी अगर बताऊं तो इसमें जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है एंड जो मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स है। उसके साथ साथ कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन मिला है। किस किस को रिलैक्सेशन मिला है वो देख लेते हैं। रिलैक्सेशन मिला है 3 ईयर किसके, ना ओबीसी के लिए, वो भी नॉन क्रीमी लेयर लोगों के लिए, एंड 5 ईयर रिलैक्सेशन मिला है एससी एसटी के लिए। दोस्तों, थोड़ा और एक बात अगर बात करूं, जो लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी में पहले से ही काम कर रहे हैं उनके लिए 10 ईयर्स रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए 5 साल रिलैक्सेशन और दिया जाएगा इसके अंदर। थोड़ी सी आगे चलते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर विडो, डिवोर्सी वुमेन एंड वुमेन जुडिशरी सेपरेटेड जो हुए हैं उनके कितने ईयर, नॉर्मली 35 ईयर्स अप टू 40 ईयर्स एससी और एसटी, यानी जनरल होंगे, कोई डाइवर्स हुआ जिनका 35 ईयर्स तक, अगर एससी एसटी होंगे तो 40 ईयर्स तक। दैट मींस यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। जो सर्विस में है, जो विडो है, उन सबको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे बहुत इजीली मिल रहा है। दोस्तों, थोड़ी सी और बात करते हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करूं, आई साइड अगर देखोगे तो डिस्टेंस विजन पूछा है 6/6, ठीक है, मैन और वुमेन दोनों के लिए। और ग्लासेस अगर है नियर विजन N5 होना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। थोड़ी सी आगे चलते हैं। अगर आप हियरिंग है, हियरिंग नॉर्मल होना चाहिए, स्पीच नॉर्मल होना चाहिए। हाइट इंपॉर्टेंट चीज है, 167 सेंटीमीटर फॉर मैन एंड 157 सेंटीमीटर फॉर द वुमेन। चेस्ट मेजरमेंट अगर बोला है, नॉर्मल बिफोर एक्सपेंशन 81 सेंटीमीटर। दैट मींस एक्सपेंशन से पहले, जब हम चेस्ट एक्सपांड करते हैं उससे पहले कितना होना पूछा है यहाँ पे, ना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए।
और मिनिमम एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। जैसे आप सांस लेते हैं, जब सांस भरते हैं तो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वुमेन के लिए चेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। वेट बहुत ज्यादा जरूरत है, इसमें 55 kg फॉर मेन एंड 45 kg फॉर वुमेन, यानी ये मिनिमम होना चाहिए, इससे कम होगा तो नहीं चलेगा, ये जरूरी है। उसके थोड़ा आगे चलते हैं। आप सब पूछोगे कि इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करूं, 2 स्टेज में होगा ये। स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन, अगर आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं देन जाके आप उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल एग्जाम में जाएंगे। रिटन में क्या होगा, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें, और ड्यूरेशन जो होगा ना 2 घंटे का होगा इसमें, एंड मिनिमम पासिंग मार्क्स बोला है 50 आउट ऑफ 100, यानी इसमें 100 मार्क्स का होगा 2 घंटे का पेपर। इसमें आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स 50 रखा जाएगा। फॉर किसके लिए ना, अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ओबीएस वालों के लिए, एंड 40 रखना पड़ेगा एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, यानी 100 में से 50 और 40 ये अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये एससी और एसटी के लिए रखा गया है। थोड़ा सा आगे तो दोस्तों बताता हूं, इसका सिलेबस आप देखते हो। सिलेबस पार्ट ए, पार्ट बी में, पार्ट ए में 50% जो क्वेश्चंस पूछा जाएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा जिस सब्जेक्ट में आप है, एंड जो 50% मार्क्स जो पूछा जाएगा वो जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश पूछा जाएगा। दैट मीन्स आपका जीके, उसमें थोड़ा सा मैथ होगा, रीजनिंग होगी, और उसके अंदर आपका इंग्लिश भी होगा। ये था आपका सिलेबस। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। स्टेज 2 में जैसे आप स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं, स्टेज 2 में जाएंगे। स्टेज 2 में आपको क्या देना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है देन मेडिकल एग्जामिनेशन में जाता है। मेडिकल सही है देन आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में क्या क्या होगा मैं आपको बताता हूं। आपका रनिंग है फिजिकल के अंदर, ठीक है, और कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट होगा, लाइक लिफ्टिंग, कैरिंग सैंडबैग्स, ये सारे काम किया जाएगा। आपको पोल क्लाइंबिंग है, रोप क्लाइंबिंग है और लेडर क्लाइंबिंग है, ये सब आपको करना पड़ेगा। उसमें टाइम भी दिया गया है, कितने टाइम में क्या होगा, क्या क्या मार्क्स होगा। आप जाकर मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे इसको प्रॉपर चेक करना जब उस टाइम तक आओगे। अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी पहले एग्जाम की तैयारी करनी जरूरत है। दोस्तों इंपोर्टेंट डेट की अगर बात करूं, इंपोर्टेंट डेट क्या क्या है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 30/12 से, दैट मीन्स एक डे में पीछे हूं, कल आया था, मैं थोड़ा लेट हो गया हूं इस एप्लीकेशन डालने की। तो एप्लीकेशन जो है 30/12 से स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसको जल्दी जल्दी कर दिया। आज ऑलरेडी एक दिन हो चुका है, यानी कल आया था तो आज मैं लेट हो गया थोड़ा सा। तो लास्ट डेट क्या है इसका ना, 28 जनवरी, यानी लास्ट डेट जो होगा जनवरी 28 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एंड एग्जाम फी भी जो है वो 28 जनवरी तक आप भर सकते हैं। इसका एग्जाम कब होगा वो भी आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जब वेबसाइट में नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, एप्लीकेशन फी के बारे में अगर बात करूं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हमेशा परेशान रहते हैं फीस को लेके, उनके लिए 1000 रुपीज है। एंड एससी एसटी जो है उनके लिए 0, ऑल कैटेगरी फीमेल उनके लिए 0 है। दैट मीन्स अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में हैं देन आपको 1000 रुपीज देना पड़ेगा। अगर और कोई भी कैटेगरीज में आपके लिए चार्जेस होगा 0 होगा, कोई चार्जेस नहीं है। दोस्तों ये था ऑल अबाउट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो न्यू वैकेंसी आई है, जो बच्चे 10th और 12th पास आउट है उनके लिए। अगर आप 10th 12th पास आउट हो या कोई भी आपके रिलेटिव हो, अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी हो, आप हमारा यूट्यूब चैनल उड़ान आईएएस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसको हम तैयारी कराएंगे आपको प्रॉपर। और कुछ भी डाउट हो udaanias.in वेबसाइट में जाके हमें लिंक भेज सकते हैं, और कुछ भी होगा आप हमें डीएम कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।